इस कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य का और हमारी इम्यूनिटी का महत्व हमें बखूबी समझ में आ गया है। तो आज ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये करंट हेल्थ केयर इतनी प्रगति कर रही है, पूरे दुनिया भर में प्रगति होने के बावजूद भी आज ये हेल्थ क्राइसिस इतने भयानक स्वरूप से क्यों आया। तो आज हम इसी बात में डिस्कस करेंगे 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम इस करंट हेल्थ केयर के। 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आखिर का जो प्रॉब्लम है करीब करीब हर व्यक्ति भुगतता है। तो कहीं आप या आपका कोई नजदीकी व्यक्ति तो इसका शिकार नहीं है, ये जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, एडवांस जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड माइंड एक्सपर्ट, आपके सामने लाया हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं वो 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है जो करंट हेल्थ केयर के हैं और आप उसके विक्टिम बन रहे हैं, आप उसके शिकार बन रहे हैं। ये वीडियो एक आई ओपनर वीडियो रहेगा, ये आपकी आंखें खोल देगा कुछ चीजों से जिसे आप नजरअंदाज कर रहे थे और आप जानबूझ के नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। आपका माइंड ही शायद उस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया था और हम इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि अपनी जिंदगी यानी कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए ये वीडियो शायद सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम, टनल विजन। टनल विजन जैसे कि आपने सुना होगा कि एक छोटे से दायरे में सोचना, बस इतना ही दायरा है, इसके बाहर देखेंगे ही नहीं हम। टनल विजन और शॉर्ट टर्म विजन सबसे बड़े प्रॉब्लम से है, टनल विजन और शॉर्ट टर्म विजन। अब चलिए टनल विजन देख लेते क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपनी स्पेशलिटी के बाहर सोचता ही नहीं है। हार्ट वाला जो रहेगा डॉक्टर, हार्ट के स्पेशलिस्ट जो रहेंगे वो ब्रेन के बारे में नहीं सोचेंगे, ब्रेन के स्पेशलिस्ट जो होंगे माइंड के बारे में नहीं सोचेंगे, माइंड के स्पेशलिस्ट जो है वो पेट के बारे में नहीं सोचेंगे और पेट के स्पेशलिस्ट जो है वो हार्मोन्स के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये सारे की सारी चीजें आपको भी पता है कि ये इंटरकनेक्टेड है, ये इंटर रिलेटेड है। आप हार्ट और ब्रेन को, हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये सारे रिलेटेड है। जैसे आप हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो किडनी के बारे में नहीं सोचेंगे, जबकि किडनी खुद अपने आप में हार्मोन्स को रिलीज करने वाला ऑर्गन है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, ब्लड के द्वारा कनेक्टेड है, ब्लड पूरे शरीर में एक ही है। नर्व्स के द्वारा कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम पूरे शरीर के लिए एक है। हार्मोन्स द्वारा कनेक्टेड है, हार्मोन सिस्टम पूरे शरीर के लिए एक है। तो ऐसा कोई डॉक्टर क्यों नहीं है जो पूरा होलिस्टिक व्यू ले सके, बिकॉज सारी चीजें कनेक्टेड है। तो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गड़बड़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि हम एक टनल विजन और शॉर्ट टर्म विजन में डील कर रहे हैं और इसके कारण होलिस्टिक व्यू नहीं ले पा रहे हैं। और होलिस्टिक व्यू जब तक नहीं आएगा, इंसान का इलाज संभव नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे किसी को अगर खुजली भी है, वो भी टेंशन से बढ़ती है और ध्यान बढ़ जाने से कम होती है। बीपी भी ऐसा होता है। आप शुगर को देखेंगे, स्ट्रेस में बढ़ेगा, रिलैक्स में कम होगा। आप कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए, उसका दर्द पकड़ लीजिए, टेंशन से बढ़ेगा। सो हर जगह इंसान इन्वॉल्व है, उसका ऑर्गन नहीं है सिर्फ। तो हमें इस टनल विजन से कभी भी अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिल सकता। इसलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगह पर अभी ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर, होलिस्टिक हेल्थ केयर, अदर काइंड ऑफ हेल्थ केयर, इसको लोग महत्व दे रहे हैं। और आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स अगर पकड़ेंगे तो 4 बिलियन का एक मार्केट साइज बन चुका है होलिस्टिक हेल्थ केयर का। पता है क्यों बना है? लोगों को ये प्रॉब्लम ध्यान में आना शुरू हो गया है। हाँ, सभी के ध्यान में आना शुरू नहीं हुआ है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके ध्यान में भी ये प्रॉब्लम आया कि आपको एक चीज के लिए एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर? और मजे की बात बताऊं, सपोज टेंशन से आपका बीपी बढ़ा है तो डॉक्टर अलग है, शुगर बढ़ा है तो डॉक्टर अलग है, और इसी टेंशन की वजह से किसी को पैरालिसिस आया तो तीसरा डॉक्टर है, और डिमेंशिया हो रहा है चौथा डॉक्टर है, और अल्जाइमर्स हो रहा है तो और एक अलग डॉक्टर है, और डाइजेशन बिगड़ रहा है और एक अलग डॉक्टर है, डायरिया बार बार होता है एक और डॉक्टर है, और स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं तो एक और डॉक्टर है। ऐसा कोई डॉक्टर क्यों नहीं है जो इनकी लिंक को समझे और उसका इलाज करे? तो ये एक सबसे बड़ी कमी है और इसी कमी के कारण
हम टेम्पररी कंट्रोल करते जाते हैं। चलिए यही आते हैं हम सेकंड पॉइंट की ओर। सो पहला था टनल विजन एंड शॉर्ट टर्म विजन। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनक्यूरेबिलिटी एंड कंट्रोल मैनिया। आप देखेंगे सारे के सारे प्रॉब्लम, जितनी बीमारियां है, क्रॉनिक की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी के सामने लिखा है इनक्यूरेबल। सारी क्रॉनिक बीमारियां इनक्यूरेबल। ऐसे कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि सारी क्रॉनिक बीमारियां इनक्यूरेबल हो गई है, कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती? सिंपल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। कोई कोशिश ही नहीं करता इसे ठीक करने का। जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर की गोली दी जाती है बीपी ठीक करने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए। शुगर की गोलियां शुरू की जाती है या इंसुलिन शुरू की जाता है क्योंकि ताकि रिपोर्ट कंट्रोल में आ जाए, ठीक करने के लिए नहीं की जाती कोशिश। आप कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए, मेजॉरिटी में सबसे बड़ा एम होता है कंट्रोल। इसे कहेंगे हम कंट्रोल मैनिया। जी हाँ, आज पूरा मेडिकल साइंस कंट्रोल मैनिया से ग्रस्त है। बीमारी कंट्रोल में आ जाए, लक्षण कंट्रोल में आ जाए, रिपोर्ट्स कंट्रोल में आ जाए। ट्यूमर है, ओके, ट्यूमर को कट कर दो, अब देखिए स्कैन नॉर्मल है, तो यहां जो बीमारी थी गायब हो गई। कहां गायब हुई? बीमारी गायब नहीं हुई है, बीमारी का रिजल्ट गायब हो गया है। बीमारी जिसने ट्यूमर को तैयार किया था वो तो वैसे ही है अंदर, उसका कुछ नहीं किया हमने। चाहे ट्यूमर हो, कैंसर हो, हम सेल्स के पीछे पड़ गए, रिजल्ट्स के पीछे पड़ गए, रिपोर्ट्स के पीछे पड़ गए, और रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स कभी भी हमको अच्छा हेल्थ केयर नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं हर बीमारी इनक्यूरेबल हो चली है, कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होते जा रही है। फिर कभी कोरोना आ जाता, कभी सार्स आ जाता, कभी मर्स आ जाता, कभी इबोला आ जाता, कभी कोई ना कोई ऐसा वायरस आएगा और आपकी जिंदगी में तहलका मचा देगा। वायरस नाम बड़े हैं, पूरे के पूरे दुनिया में आ गए तो तहलका मच जाता है। आपकी जिंदगी में अकेले कोई इन्फेक्शन करने आ जाए, तहलका बाहर नहीं मचता, आपकी हेल्थ के साथ आपके स्वास्थ्य में तहलका मच जाता है, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहूंगा मैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द डिसीज। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जब आपके फेवर में काम करे तो 8th वंडर है, और जब आपके अगेंस्ट काम करे तो सबसे बड़ा डेंजर है। जी हाँ, कंपाउंडिंग अगर आपके फेवर में काम करे, इमेजिन कीजिए आपका जब पैसा बढ़ रहा है कंपाउंडिंग से, वाह वाह, बड़ा मजेदार है ना, बड़ी मजा आएगी आपको। लेकिन सोचिए जब किसी से लोन लिया है जिसमें कंपाउंडिंग ब्याज है, आपकी पूरे फाइनेंसेस खत्म कर देगा। ऐसे ही जब बीमारियां कंपाउंडिंग से बढ़ती है तो बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति एक बीमारी से शुरू होता है, फिर दूसरी बीमारी, फिर तीसरी बीमारी, बीमारियां बढ़ती जा रही है, फिर इन बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। तो पहले बड़ी बीमारियां, फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस है। अब जैसे बीमारियां बढ़ रही थी, गोलियां बढ़ रही थी, फिर गोलियों के साइड इफेक्ट है। मतलब आपके बीमारियां है, गोलियां है, बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस है, गोलियों के साइड इफेक्ट है, और इन सबका कॉकटेल है कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ डिसीज। बड़ा भयंकर स्थिति है, और भगवान न करे कि आप या आपके पूरे परिवार में से कोई भी इसका शिकार बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग इसका शिकार बन चुके हैं या बन रहे हैं। अगर आप कुछ अलग डिसीजन नहीं लेने वाले हैं तो आप इसका शिकार बनने वाले हैं, तैयार रहिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं डायबिटीज का उदाहरण लूंगा। डायबिटीज आप देखेंगे पूरे इंडिया में फैला हुआ है। मतलब हमारा भारत देश पूरे दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है। आप देखेंगे डायबिटीज होने के बाद फिर नर्व्स खराब हो जाती है, न्यूरोपैथी आती है, फिर किडनी खराब होती है, नेफ्रोपैथी आती है, फिर आंखें खराब होती है, मतलब रेटिनोपैथी आती है, फिर आप देखेंगे कि हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, फिर ब्रेन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, फिर डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट अटैक आना, ब्रेन हिमोरेज होना या ब्रेन स्ट्रोक होना ये कॉमन है, फिर अल्जाइमर्स डिजीज होता है। ये सारी साइकिल लगी चली है। इससे आपको बचना है तो आप जो फिलहाल कर रहे हैं इससे अलग करना होगा, नहीं तो ये सारी चीजें आपके साथ तो लगी हुई है। नेक्स्ट हमने देखा कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ डिसीज, ये हमारे निगेटिव में काम करता है। एक और बड़ा प्रॉब्लम है जो कंपाउंड होते रहता है और ये भी हमारे निगेटिव में काम करता है, ये कंपाउंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे हमने कहा था कि अगर किसी से कर्जा लिया है और उसमें ब्याज का कंपाउंडिंग हो रहा है तो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे ही हेल्थ केयर का जो खर्चा है
ये भी कंपाउंडिंग के स्पीड से बढ़ता है। आज हम देखते हैं कि आज सामान्य बीमारी का खर्चा दिखने में सामान्य लगता है, बट उसके आगे, जैसे कि उदाहरण डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का कोई भी मरीज पकड़ लीजिए, आप ओवरऑल देखेंगे तो डायबिटीज से आगे फिर उधर किडनी खराब लिखी, इधर हार्ट फेलियर लिखा है, उधर हार्ट अटैक लिखा है, उधर बाईपास, एंजियोप्लास्टी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लीवर खराब, लीवर ट्रांसप्लांट। ओ माय गॉड! और ये कुछ नहीं हुआ तो आईसीसीयू। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, एक पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, उसका डेली का खर्चा है 1 लाख प्रतिदिन। 1 लाख एक दिन का खर्चा है। जितना दिन, 15 दिन रहेंगे 15 लाख, 20 दिन रहेंगे 20 लाख, 30 दिन रहेंगे 30 लाख। ऐसे भी बिल्स देखे हैं 50 लाख, 80 लाख। क्या हो रहा है ये सब? तो ये कंपाउंडिंग एक्सपेंसेस, ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस, खर्चा जो है बढ़ते जा रहा है। सो आप एक देखेंगे, आम तौर पर एक आम आदमी भी पूरे लाइफ टाइम में एक बीमारी के पीछे 20 से 30 लाख खर्चा करता है। ये सर्वे का रिजल्ट है, सर्वे का रिपोर्ट है। और ये 20 से 30 लाख सिर्फ एक साथ नहीं जाता, इसलिए उसे महसूस नहीं होता, लेकिन ये कंपाउंडिंग इफेक्ट से जाता है। आपको शुरू में पहले 10 साल खर्चा नहीं आएगा, उसके बाद सीधा किडनी खराब हो गई, 10 लाख खर्चा आ गया। आप उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देख लीजिए। तो क्या आप इस किडनी खराब को या कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं? जी हाँ, बचा सकते हैं, इसका इलाज संभव है, लेकिन ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पांचवा प्रॉब्लम आते हैं L3 सिंड्रोम। जी हाँ, मेरे हिसाब से, मैंने कहा था पहले, ये सबसे ज्यादा भयंकर है, सबसे ज्यादा बुरा है। आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इस L3 सिंड्रोम से। सो ये 5 चीजें हम जो डिस्कस कर रहे थे, टनल विजन, इनक्यूरेबिलिटी, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ डिसीजेस, कंपाउंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब TICC और L है, TICCL। सो TICCL मॉडल हमें बताता है कि मेडिकल साइंस के सबसे मेडिकल ट्रीटमेंट, करंट मेडिकल ट्रीटमेंट के सबसे बड़े हानिकारक परिणाम क्या है। अभी L3 क्या है? आप पूछेंगे सर L3 क्या है, हमें भी उत्सुकता हो रही है सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानने की। देखिए L3 है लॉस ऑफ लाइफ। आप फाइनली देखेंगे इतनी सारी बीमारियां बढ़ते बढ़ते एक दिन वो समय आता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि सर आपके ऑर्गन सारे फेल हो गए, मल्टी ऑर्गन फेलियर है और हम आपके पेशेंट को बचा नहीं पाए। देखिए आपकी जिंदगी बेशकीमती है, उसे इस तरह से ना गवाइए। सो लॉस ऑफ लाइफ ये पहला खतरनाक है, इसे शायद आखिरी बोलना चाहिए था, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा पहला बोलना, बिकॉज आपकी लाइफ कितनी बेशकीमती है आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, चलो लाइफ नहीं गई, लाइफ तो आखिर में जाती है सर, हमें तो लाइफ जाने का पता ही नहीं चलता है ना। ओके, लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपकी लाइफ की क्वालिटी खत्म हो जाती है। एक समय था कि आप बड़े जोशीले व्यक्ति थे, बड़ी उम्मीदें थी, बड़े गोल्स थे, बड़े ड्रीम्स थे। आज कुछ नहीं बचा। आज बीमारी है, गूगल है, डॉक्टर है, बीमारी गूगल डॉक्टर, बीमारी गूगल डॉक्टर, दवाई, बीमारी गूगल डॉक्टर, दवाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं बची सर। मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता हूँ सर, डिप्रेशन है, टेंशन आता है सर, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आती सर, ये गोलियों का साइड इफेक्ट हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। क्या क्वालिटी बची लाइफ में? कुछ नहीं बची। तीसरा एल है लॉस ऑफ योर क्वालिटी रिलेशनशिप। इसे मैं जानबूझ के अलग ले रहा हूं, बिकॉज आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका जो सर्कल, ये सभी के सभी आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप उतना उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। आज कर पा रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि आगे वो समय आएगा कि आप इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो आपको अगर अच्छी क्वालिटी लाइफ चाहिए तो ये 5 प्रॉब्लम से आपको बचना होगा। TICCL3, ये प्रॉब्लम से आपको बचना होगा। ये प्रॉब्लम से बचना कैसे, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन आज ये प्रॉब्लम्स आपको ये नोट करने हैं, नोट्स बना लीजिए और देख लीजिए कहीं आप ये 5 में से किसी प्रॉब्लम के आप शिकार तो नहीं बन रहे। सो प्लीज चेक कीजिए, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये बेहद जरूरी रहेगा आपके लिए कि आप इसे कभी भी मिस ना करें, क्योंकि एक भी चीज आपने मिस कर दी या एक भी चीज नजरअंदाज कर दी तो आप तो नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन बीमारियां और ये TICCL3 ये आपको नजरअंदाज नहीं करने वाली। सो कृपया ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ की वैल्यू को समझिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके प्लीज़ पहुंचा दीजिए, बिकॉज
पूरे दुनिया को आज एक अच्छे हेल्थ केयर की जरूरत है, और अच्छे हेल्थ केयर की जरूरत तब पता चलेगी जब हमें करंट हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स पता चलेंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, YouTube का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। हाँ, एक और, YouTube पर जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाजू में एक बेल आइकन है, काला बटन है, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के कंप्लीटली यूनिक वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिले और आपकी लाइफ बचने की संभावना, आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होने की संभावना लगातार बढ़ती जाए। सो हेल्दी रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सही हेल्थ केयर को ढूंढिए, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है गलत हेल्थ केयर या करंट हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स क्या है। TICCL3। बाय बाय।